मुझे लगता है उन्होंने जो कहा वो सही बात है। आदरणीय हमारे शिवसेना के नेता संजय राउत साहब ने वही कहा था। ये प्रस्ताव तो यही तो उनकी खासियत है, पहले प्रलोभन देते हैं, प्रलोभन स्वीकार लो या तो जेल स्वीकार लो। अब प्रलोभन क्या था कि आप ये जो कुछ प्रस्ताव था उस प्रस्ताव को मान्यता दे दो। अगर वो प्रस्ताव मान लिया तो अपने पक्ष जिस पार्टी से हम चुनकर आए उस पार्टी को विद्रोह करना था। तो वो देश जैसे द्रोह है वो भी एक विद्रोह है कि अपनी पार्टी से निकलकर कुछ अलग बात करो, भारतीय जनता पार्टी के लिए बात करो। तो वो बात अगर वो मान लेते तो बराबर वो कह रहे, वो तो सबसे बड़ी बात है। उससे भी आप इस मुद्दे से लेकर आगे बात सुनो। दोनों केस में माननीय न्यायालय ने क्या कहा। देशमुख साहब के बारे में माननीय न्यायालय ने कहा आपने तो कई सुनाई बातों पर उनको जेल में डाल दिया था। इसका मतलब क्या है? एक एक बरस आप जेल में रखोगे कहीं सुनाई बातों पे, जिसका प्रूफ आप आखिर तक नहीं दे पाए। बड़ी विजय उन्होंने हासिल। उसी तरह संजय राउत साहब के बारे में कहता हूँ, उस वक्त तो बहुत फटकारे मारे हैं उन्होंने, न्यायालय ने बहुत फटकारे मारे हैं उनको। तो बस इनके खिलाफ कुछ बोलो तो समझ लेना कि उसको जेल में डालना है। तो ये जो तरीके से जो काम चल रहा है वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है उस संविधान के खिलाफ है। सर, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के द्वारा में जो अहम मुद्दा है वो अडानी को लेकर हो सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि खुद अडानी साहब ने कहा है कि हमारे राष्ट्र पर ही हमला है। अगर राष्ट्र पर हमला है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से उसके ऊपर बोलना आवश्यक है, तो इसलिए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना। लगता है कि विपक्ष को मजबूत करने के लिए एक अहम बैठक ये हो सकती है। अच्छी बात है ना, क्या बात है? जब भाई कोई गलत कदम उठा रहे तो अगर सब लोग इकट्ठे आ रहे उससे अच्छी बात कौन सी हो सकती है? भारत जोड़ो चल रहा है ना, तोड़ने की बात तो नहीं हो रही ना। सर, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस अब्दुल नज़ीर को आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। खास बात यह है कि उन्होंने कई अहम फैसले लिए थे, चाहे राम मंदिर को लेकर हो, अयोध्या में, और तमाम फैसले इनके द्वारा लिए गए थे। ट्रिपल तलाक पर भी इनके द्वारा फैसला लिया गया था। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? अभी आप ही देख लो कैसे देख ले। पहली बात यही तो दुर्भाग्य है ना कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश गोगोई साहब को भी राज्यसभा का सदस्य बनाया, जिन्होंने अयोध्या के मसले पर निर्णय दिया था। अब बुरी बात यह लगती है कि वो न्याय था या फेवरिज्म था, ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना। ये सोच आएगी क्योंकि आप बदले में कुछ दे रहे हैं इन लोगों को, जिन्होंने आपके बारे में फेवर किया उनको कुछ ना कुछ फेवर आप कर रहे हो। न्याय व्यवस्था पर लांछन है ये। मैं खुद इन न्यायाधीशों को भी मैं प्रार्थना करता हूँ, आप राज्यसभा सदस्य स्वीकार करते हो, इतने बड़े उच्च पद पर गए, देश के सर न्यायाधीश बने, देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के बाद भी उनसी बड़ी बात है। लेकिन इससे क्या होता है वो भी आपको सोचना है। संविधान को ठेस पहुंच रही क्या, ये भी तो देखो। सर, भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा, हालांकि आप लोग इसे एक बड़ी खुशी के तौर पर देख रहे हैं। खुशी क्या, ये जो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज न कि सिर्फ हमारे महाराष्ट्र के है, वो देश के है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो इस देश को स्वराज्य का स्वप्न दिखाया, सिर्फ दिखाया नहीं, स्वराज्य निर्माण किया, तभी वो शिव छत्रपति बने। तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए एक ऊर्जा का स्थान है, प्रेरणा का स्थान है। उसके ऊपर ये राज्यपाल महोदय बार बार टिक्का टिप्पणी कर रहे थे। इन्होंने उनको तो अवमानित किया, फिर उसके साथ में महात्मा फुले जी को अवमानित किया, सावित्रीबाई फुले जिन्होंने इस देश में महिलाओं की शिक्षा के द्वार खुले उनको अवमानित किया। इतना होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय नहीं लिया, उनको बदला नहीं। अब बदला है, वो इसलिए बदला है, पता चला है कि आगे आने वाले चुनावों में यही मुद्दा लेकर विपक्ष खड़ा रहेगा और कहेगा कि महाराष्ट्र के सम्मान को जो ठेस पहुंचा रहा था उसको राज्यपाल करके उन्होंने ऐसे ही चला दिया। अब भी अकेले को नहीं, वो तो सारी मतलब बदलाव की जब आती है तो उसमें उन्होंने उसमें नाम डाल दिया नाम। वो बात अगर उसमें होती तो और अच्छी बात होती है। लेकिन महाराष्ट्र कैसा है, पूरी महाराष्ट्र की जनता इसके खिलाफ खड़ी थी, ये भी तो पता चला। बहुत बड़ी बात है। सर, देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। रमेश बैस नए राज्य, तो हर एक को इस तरह से देखना गलत है। हमने कोश्यारी साहब का भी स्वागत किया था, ऐसे थोड़ा ही है।
वे महामहिम राज्यपाल ये महामहिम राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, संविधान की रक्षा के लिए आते हैं। वो इसके कोश्यारी के साहब के बारे में क्या हुआ, वो राज्यपाल कभी नहीं रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वहाँ काम करते रहे। जब विधान परिषद के 12 सदस्यों की नियुक्ति करने का पत्र सरकार ने देने के बावजूद उन्होंने रोका, पूरा 8 बरस रोकते गए हो, सही लगा? तो महामहिम राष्ट्रपति भी उस वक्त चुप क्यों बैठे थे मुझे नहीं पता, लेकिन गलत है, ये गलतियां वो करते रहे, अभी उसको भुगतना पड़ रहा है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।